नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह यूनियन टेरिटरी में पहला विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। बीजेपी के जीत के फॉर्मूले से विपक्षी दल हैरान है। कांग्रेस गठबंधन को लेकर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में गठबंधन के मुद्दे पर उनकी उलझने बरकरार हैं। कांग्रेस के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही पीडीपी के साथ गठबंधन का विकल्प नजर आता है, मगर उसके लिए इस पर फैसला लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने का इशारा दे दिया है, मगर इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। परिसीमन के बाद जिस तरह से वहां की सीटों का बंटवारा हुआ है, उसने यूनियन टेरिटरी के सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की रणनीति क्या है, इसी को समझाएंगे आपको हमारी खास पेशकश जन्नत में जनमत के जरिए। बीजेपी का मास्टर प्लान। नहीं किसी से गठबंधन, निर्दलीय को समर्थन, विपक्षी दलों में उलझन, बीजेपी की बड़ी तैयारी। वादी में कमल खिलाने की बारी। एक दशक बाद चुनाव। नतीजे होंगे बेहद खास। जम्मू कश्मीर में इस बार अपनी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तगड़ी है। जम्मू रीजन में बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत मानी जाती है और कश्मीर रीजन में उसके लिए बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एकला चलो का फंडा अपना लिया है। अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बीजेपी ने निर्दलियों को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई है। निर्दलियों को समर्थन देकर कश्मीर रीजन की करीब आधी सीटों पर बीजेपी का यह बड़ा दाव है और इस तरह से उसने रीजनल पार्टियों के सामने बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां लगातार हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें लगता है कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हुई है। उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है वोट की तरफ, वोट डालने की तरफ, और अब भाजपा के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उनको। जहां पर एक तरफ जम्मू की 43 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है और वहीं पर कश्मीर की संभाग की 47 सीटों में 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की सोच रही है और बाकी सीटों पर वो निर्दलियों पर दांव खेलेगी, क्योंकि निर्दलीय इस बार इन चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी का एकलो चलो का मंत्र। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है। यूनियन टेरिटरी में 90 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। एक दशक बाद होने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटी हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पीडीपी के साथ वो यूनियन टेरिटरी में सरकार बना चुकी है और उसका तजुर्बा बहुत खास नहीं रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुर और राग अलग है और इसलिए बीजेपी ने यूनियन टेरिटरी में एकला चलो रे के मंत्र पर अमल करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर जीत की उम्मीद की जा रही है। गठबंधन में उलझने की बजाय बीजेपी कश्मीर की 47 विधानसभा सीटों में से महज 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 22 सीटों पर सेलेक्टेड निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी बीजेपी ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है। घाटी के ऐसे उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होंगे और नया चेहरा होंगे, बीजेपी उनका समर्थन करने की तैयारी में है।
हब्बा कदल बारामूला समेत घाटी की कुछ अन्य सीटों पर कश्मीरी पंडितों को उम्मीदवार बना सकती है। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि बीजेपी अपना ज्यादा फोकस 25 सीटों पर दे पाएगी और दूसरा ये कि निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी अपना समर्थन देकर कश्मीर में अपनी लोकप्रियता को भी परख पाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था और इस फैसले का यूनियन टेरिटरी के लोगों ने दिल से स्वागत भी किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके इस पर अपनी मुहर भी लगाई थी। ये पहली बार था जब कश्मीर रीजन में भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी और ये भी पहली ही बार था जब यहाँ पर न तो चुनाव के बहिष्कार का कोई शोर था और न ही इसकी कोई कॉल दी गई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने आस्था व्यक्त की है, उसे बीजेपी अपनी बड़ी सफलता मान रही है। आम चुनाव में लोगों के उत्साह से उत्साहित जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी हर समय जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच के चलते आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत की नई परिभाषा करने की तैयारियों में है। पार्टी के जनाधार को मजबूत करने और बड़ी जीत को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव के साथ ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को यूनियन टेरिटरी का चुनाव प्रभारी बनाया है। राम माधव जम्मू कश्मीर के जमीनी सियासत से वाकिफ हैं और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हुए चुनाव में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 2014 में पिछले चुनाव हुए थे, भाजपा और पीडीपी की मिलीजुली सरकार बनी थी, लेकिन हालांकि वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी। उसको देखते हुए एक बार फिर राम माधव, जो पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी भाजपा और पीडीपी को साथ में लाकर सरकार बनाने की, उनको एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि फिलहाल भाजपा को ये जरूर लगता है कि वो अकेले दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन उसने बाकी विकल्प भी राम माधव को बीच में डालकर खुले रखे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कहीं उनको किसी के साथ अलायंस करना पड़े तो उस समय राम माधव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। धारा 370 टूटने के बाद लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड एक बार फिर से वापस मिलेगा, अब एक वो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है जिसको विपक्ष पूरा घेरने की तैयारी में तो है, लेकिन उसके अलावा भाजपा का भी ये कहना है कि एक बार जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन नेताओं को कमान जम्मू कश्मीर में पार्टी की चुनावी तैयारियों को तेजी देकर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। राम माधव जम्मू कश्मीर की राजनीति में खासी पैठ रखते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी तो उन्होंने इसके कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ राम माधव को भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाने का फैसला किया। बीजेपी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। इस बयान में कहा गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 26 और 40 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 के नवंबर-दिसंबर में 5 चरणों में हुआ था। तब ये एक राज्य था और लद्दाख इसका हिस्सा था। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां पर एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर
पूरे प्रदेश स्तर तक वो चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में एक दृढ़ और मजबूत सरकार दे, जो यहां पर जारी किए हुए विकास कार्यों को और आगे लेकर जाए और यहां पर अमन, चैन और शांति का माहौल बने और जम्मू कश्मीर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। इसी काम को लेकर केंद्र सरकार ने यहां पर अभी हाल ही में श्री राम माधव जी और श्री किशन रेड्डी, जो के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, उनको यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए और यहां पर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने के लिए भी उन्होंने नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वहां सभी लोगों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया, फिर चाहे गुज्जर बकरवाल हो या पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी या फिर महिलाएं हो। आर्टिकल 370 हटने के बाद सही मायने में उनको उनके अधिकार मिले हैं। तमाम तरह के विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं और बेहतर बदलाव को लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इसी आधार पर बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा को किसी ना किसी और पार्टी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन भाजपा का एक और रुख जो है वो बिल्कुल कायम है। उनका कहना है कि इस बार का जो भी सीएम बनेगा वो भाजपा से होगा और हो सकता है वो हिंदू हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले जितनी बार भी इलेक्शन में तब कभी भी जम्मू का सीएम नहीं रहा और ना ही वो भाजपा केंद्रित रहा है। लेकिन इस बार इस चीज़ को सामने रखकर जम्मू के जो सीटें हैं 43 से 43 सीटें, उस पर ये बात सामने रखा जाएगी और इसी बात पे वोट मांगने की तैयारी है। फिलहाल जिस तरह के बेसाब लग रहे हैं, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में भी एक बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि 2014 के बाद अब जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोग भी उत्साहित हैं अपने चुने हुए नुमाइंदे को विधानसभा में पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत देर से उनकी भी ऐसी मांगे हैं, बहुत देर से उनकी भी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब उनको लगता है कि एक बार उनके चुने हुए नुमाइंदे जब विधानसभा में जाएंगे तो उनकी भी आकांक्षाएं पूरी होंगी। बदला कश्मीर, बदली तस्वीर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव दर्ज हुआ है। गुज्जर, बकरवाल, अनुसूचित जाति, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी और महिलाओं को लंबे वक्त के बाद उन्हें उनका वाजिब हक मिला। विकास को गति मिली, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं और यूनियन टेरिटरी तरक्की की राह पर अग्रसर है। एम्स और रेलवे की कई परियोजनाओं ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को खास तरजीह देते रहे हैं। कश्मीर के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं और इसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलने की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है। 2014 के चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 28 सीटें मिली थीं। बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में 25 सीटें मिली थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में 15 आई और कांग्रेस को 12 सीटों पर सफलता मिली थी। फिर पहली बार बीजेपी पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। नए केंद्र शासित प्रदेश में नए सिरे से विधानसभा का परिसीमन हुआ। पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख की 4 सीटों के साथ 111 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन चुनाव 87 विधानसभा सीटों के लिए होती थी। 24 सीटें पीओके का हिस्सा थी, जो अब भी बरकरार हैं। परिसीमन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें हैं। बाकी बची 90 सीटों में से 43 जम्मू और 47 कश्मीर में हैं। जम्मू में बीजेपी पहले से ही सशक्त है और इस बार वो इस रीजन में 35 से 40 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। बदले सियासी समीकरण के बीच कश्मीर रीजन में भी उसके पास बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। कश्मीर रीजन में 25 और 22 का जो फार्मूला तय किया गया है वो इसी के तहत किया गया है। कांग्रेस इलेक्शन के लिए तैयार थी और इसीलिए जब से जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल लगाया गया और उसके बाद एलजी प्रशासन लगाया गया, तो कांग्रेस की यह डिमांड रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और इस नौकरशाही से जम्मू कश्मीर की जनता को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हक छीनकर और जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो है वो उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार छीन लिए जम्मू कश्मीर की जनता से, लैंड सिक्योरिटी छीन ली जम्मू कश्मीर की जनता से, कल्चरल आइडेंटिटी छीन ली जम्मू कश्मीर की जनता से। आज दुकानदार, छोटा व्यापारी परेशान है। आज जम्मू में सेक्रेट की मूवमेंट से जो व्यापार है वो आज लगभग खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर से इंडस्ट्री 60% से ज्यादा लगभग वाइप आउट हो चुकी है और इन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी और कांग्रेस की सरकार जो है वो अपने अलायंस के साथ बनेगी।
धारा 370 टूटने से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 111 सीटें होती थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। हालांकि अब वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और इनमें 24 सीटें जो हुआ करती थी वो पीओके के लिए आरक्षित होती थी, उन पे इलेक्शन नहीं होता था। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद एक बार फिर से परिसीमन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सीटें जो है 114 हो गई। 24 सीटें अभी भी पीओके के लिए आरक्षित हैं, जिन पे चुनाव नहीं होगा। उसके अलावा बाकी जो 90 सीटें बची हैं उनमें से 43 सीटें जम्मू संभाग की और 47 सीटें जो हैं कश्मीर संभाग के हिस्से में आई हैं। हालांकि जिस तरह से भी कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं, उस अनुमान से ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में जो मेन दाव है भाजपा जम्मू की तरफ खेलेगी 43 सीटों के ऊपर, और उसका कहीं ना कहीं बाकी जो रुझान रहेगा वो रहेगा निर्दलियों की तरफ, क्योंकि निर्दलीय इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई अस्तित्व बहुत मजबूत कभी रहा नहीं। दशकों से वो वहां पर सत्ता से दूर है और गुलाम नबी आजाद का लोकप्रिय चेहरा भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है, वो उनसे छिटक गया है। कांग्रेस के लिए इसलिए गठबंधन जरूरत है, मजबूरी है। मगर कांग्रेस की प्रॉब्लम यह भी है कि वो गठबंधन के लिए किस ओर जाए, अभी वो दिशा कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही। जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, वो भी बहुत बड़ा जो रीजन है जिसपे भाजपा को लगता है कि उनको सीटें मिल सकती हैं। बहुत एम्स खोले गए, जम्मू कश्मीर में एम्स खोला गया। उसके अलावा रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया। रेलवे की बहुत सी परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति को, गुज्जर बकरवालों को, महिलाओं को और वाल्मीकि समाज को जो उनके राइट्स दिए गए हैं, जो उनको जितने भी उनको वोटिंग राइट्स ने, उनको नौकरी का यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी जो राइट्स मिले वो कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा इनको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और जिस तरह से लगातार अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में, जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा यहाँ पर कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कोई पीडीपी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले अभी पीओके के जो रिफ्यूजीज थे, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, उनको यहाँ के घरों का हक मिला है, उनके अब जमीन को उनको मालिकाना हक मिला है। एक ये भी फैक्टर है जो भाजपा के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। मुश्किल में कांग्रेस। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस फिलहाल उलझन में है। वो तय नहीं कर पा रही है कि वो पीडीपी के साथ जाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करे। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूनियन टेरिटरी में उसका अपना कोई आधार नहीं है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद नाम की अपनी पार्टी बनाई है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनकी वजह से एंटी बीजेपी वोट में और ज्यादा बिखराव की संभावना बढ़ गई है। दरअसल आजाद की पीर पंजाल और चेनाब क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। जम्मू के जिन इलाकों में बीजेपी को थोड़ी बहुत चुनौती मिल सकती थी, वहां भी अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी से कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद से पूरे ही इलाके का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। इस बार के चुनाव में जम्मू की सीटों की निर्णायक भूमिका रहने वाली है, क्योंकि वहां की सीटें भी बढ़ चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर रीजन में सशक्त है, तो कांग्रेस को जम्मू रीजन से उम्मीद है। कांग्रेस इसी के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन था। कांग्रेस ने जम्मू रीजन की दोनों लोकसभा सीटों और लद्दाख की एक सीट पर चुनाव लड़ा था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव हार गई थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। लेकिन फिलहाल गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होने वाली बातचीत टल गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहती है। इसकी पुष्टि इससे भी हो जाती है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी और नेता के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है जिसकी नीतियां बीजेपी के खिलाफ हो। युवाओं को रोजगार देना, युवाओं के जितने भी यहाँ पे स्कीम्स लाई गई हैं, उसके अलावा सड़कों का काम, ग्रामीण विकास योजना जो चल रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को यहाँ पर जो घर बना के दिए जा रहे हैं, एक इसको भी भुनाने की कोशिश इस बार जो है भाजपा की
पूरी तरह से रहेगी। हालांकि पिछले बार 2014 में जब चुनाव हुए थे, पीडीपी और भाजपा की कई मुद्दों पे आपस में टकराव हुआ था, जिस कारण जो है सरकार उनकी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। लेकिन इस बार जिस तरह से लग रहा है, कोशिश रहेगी भाजपा की अपनी सरकार बनाने की, लेकिन उसने विकल्प सारे खुले रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी कथनी और करनी में फर्क रहता है, जिसको देखकर भाजपा उन पर बहुत बड़ा दांव तो नहीं खेल रही, लेकिन विकल्प उनके सारे फिलहाल खुले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब घाटी में चुनाव हो रहे हो। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह फर्स्ट टाइम होगा। इसलिए भी जहां पहले जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नहीं होता था, वो ट्रेंड भी बदल चुका है और हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ वोटर्स वोट करने निकले। मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों का नजरिया बदला है और ये वहां पर जमहूरियत की जड़ों को मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बदले सियासी मिजाज के हिसाब से पार्टियां रणनीति बना रही है। जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये देखा जाना अभी बाकी है। जन्नत में जनमत के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।